देखिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बोला है कि एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर क्या है दूरी पर है। तो एक वृत्त है जिसका वृत्त का केंद्र O मानिए, और बोला है बिंदु ए से कितनी दूरी पर है 5 सेंटीमीटर। ए से इसकी दूरी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। आगे पढ़िए सवाल। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 4 सेंटीमीटर। तो एक स्पर्श रेखा खींचना है जिसकी लंबाई दिया हुआ आपका 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोला है कि एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एक बिंदु ए है जो वृत्त के केंद्र से कितना दूरी पर है 5 सेंटीमीटर। तो वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो स्पर्श रेखा इस बिंदु से कब खींचा जाएगा? वृत्त के बाहर बिंदु रहेगा कि वृत्त के अंदर रहेगा? तब बाहर रहेगा तब, इसलिए बाहर बिंदु दिए हैं ए। बात समझ में आ गया? तभी स्पर्श रेखा खींचा सकता है। तो एक बाहर बिंदु ए दे दिए और वृत्त के केंद्र से इसकी दूरी कितना सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर है, और एक स्पर्श रेखा है जिसकी लंबाई कितना है 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें बोला है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आता है। तो आपको पता है कि कोई भी स्पर्श रेखा को केंद्र से मिलाया जाता है तो कितने डिग्री कोण बनाता है 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं आता। और आपको देखते आंसर बता सकते हैं अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा तो। ये ट्रिपलेट होता है, कितना आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 4 5 होता है। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। आंसर 3 दिखाई दे रहा है, लेकिन बनाया कैसे जगह वो देखिए। ए इसकी लंबाई ज्ञात करना, आपको त्रिज्या ज्ञात करना, वो भी ज्ञात करना। देखिएगा थोड़ा ध्यान से। आपको दिया क्या क्या हुआ इसमें देखिए। हॉल में आपको ए बी का दिया है, कितना सेंटीमीटर हुआ लिखिएगा। हॉल में दिया हुआ है ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, फिर ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है? तो त्रिज्या निकालना है ओबी। त्रिज्या ओबी की लंबाई ज्ञात करना है कि कितना सेंटीमीटर हो। बात समझ में? तो आपको पता है कि कोई भी स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाया जाता है तो ये कितना डिग्री बनाता है 90 डिग्री। और ये बना त्रिभुज। आपको ये पता है कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है कर्ण कहलाता है, और कोण के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है। जो बच गया सो आधार हो गया। तो यहाँ पे आप पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा। पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो एक में लिखिए इसको ओ ए स्क्वायर बराबर ए बी के स्क्वायर प्लस ओ बी के स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? ओ ए का मान कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ 5 का स्क्वायर बराबर ए बी कितना दिया 4 सेंटीमीटर। तक 4 का स्क्वायर प्लस ओ बी निकालना। अब क्या करिए? यहाँ पे
इसको इस साइड करिए तो लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस फिर ओबी का स्क्वायर बराबर क्या, इसको कुछ नहीं किया है, ए वाला इधर लिख दिया है, ए वाला इस साइड लिख दिया है। अब क्या 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस ओबी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब इसको प्लस में है तो उधर ले जाइए तो लिख सकते हैं कि ओबी का स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16, 25 में से 16 जाएगा कितना आ जाएगा 9, तो ओबी के स्क्वायर बराबर 9, तो ओबी बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर 9, तो 9 को लिख सकते हैं रूट 3 गुने 3, तो 2 3 होता है तो 1 3 क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है, तो 3 सेंटीमीटर आ गया। तो यही लिखिएगा त्रिज्या ओबी बराबर 3 सेंटीमीटर। समझ में आया? बोला है क्वेश्चन है भाषा में देगा, फिगर आपको बनाना पड़ेगा और फिगर बना के सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ बोला है कि एक बिंदु ए है, तो बिंदु आपको पता होना चाहिए कि कोई भी स्पर्श रेखा खींचता है तो अंदर में बिंदु से संभव स्पर्श रेखा नहीं है, तो बिंदु जब भी होगा तो कहाँ होगा बाहर होगा। और एक बिंदु ए है जो वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पर है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और एक स्पर्श रेखा है जिसकी लंबाई कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तब आपको यहाँ वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि कोई भी स्पर्श रेखा को अगर स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाते हैं तो कितना डिग्री बनता है 90 डिग्री बनता है। तो यहाँ पे पाइथागोरस लगा दीजिएगा कि 90 के सामने वाला क्या होता है कर्ण होता है। ये लंब मान लीजिएगा, एक को आधार मान लीजिएगा, यहाँ से त्रिज्या ज्ञात कर लीजिएगा। उतारिए।